कमरा शांत था। मेज पर शादी के कार्ड रखे थे। राहुल लिखते लिखते रुका हुआ था। तभी दरवाजा खुलता है और गंगाराम अंदर आते हैं। क्यों बेटा, शादी के कार्ड बांटने का काम कहां तक पहुंचा? लगभग सबको दे दिया है पिताजी। रिश्तेदार, पड़ोसी, ऑफिस वाले, बस एक नाम बाकी है। एक नाम? कौन? विजय, मेरा कॉलेज वाला दोस्त जो अब विजयपुर गांव में रहता है। तो फिर कब जा रहे हो उसके घर? पिताजी, उसका घर बहुत दूर है, 4 घंटे बस से जाना पड़ता है। सोच रहा था फोन पर ही बुला लूं। आजकल सब ऐसा ही करते हैं। फोन से बुलाना आसान है बेटा, लेकिन दिल से बुलाने के लिए आदमी को खुद चलकर जाना पड़ता है। लेकिन यहाँ भी तो बहुत काम बाकी है। हलवाई से बात करनी है, टेंट वालों को पैसे देने हैं। काम जिंदगी चलाने के लिए होते हैं बेटा, और रिश्ते जिंदगी को जीने लायक बनाते हैं। याद है जब तुम्हें पहली नौकरी नहीं मिली थी, कौन था जो रोज तुम्हें हौसला देने आता था? विजय वही था जो हर मुश्किल में मेरे साथ खड़ा रहा। तो फिर उसे शादी का कार्ड नहीं, अपने दिल की खुशी देने जाओ। ठीक है पिताजी, मैं कल सुबह ही निकलूंगा, खुद जाकर उसे न्योता दूंगा। बस बेटा, यही संस्कार इंसान को बड़ा बनाते हैं। सुबह का धुंधल का बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। छत पर गिरती बूंदों की तेज आवाज कमरे में गूंज रही थी। राहुल बैग लेकर बाहर जाने को तैयार था। बेटा जरा रुक, 1 मिनट इधर आओ, देख तो सही बाहर कैसी बारिश हो रही है। आज आसमान भी जैसे फट पड़ा हो। ऐसे मौसम में निकलना ठीक नहीं लगता मुझे। कल चले जाना, दोस्त तो समझ जाएगा। पिताजी, मैं आपकी चिंता समझता हूं, लेकिन कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिनमें मौसम नहीं देखा जाता, बस दिल की सुनी जाती है। कल अगर मैं रुक गया तो शायद खुद से नजर नहीं मिला पाऊंगा। मैंने विजय से वादा नहीं किया, लेकिन मन ही मन ठान लिया है कि मैं उसे खुद जाकर बुलाऊंगा। बेटा, बाप का दिल हमेशा सबसे पहले डरता है। मुझे रास्ते की चिंता नहीं, मुझे तुम्हारी सलामती की चिंता है। आपकी यही चिंता तो मुझे हर मुश्किल में हिम्मत देती है पिताजी। आप दुआ देंगे तो रास्ता खुद आसान हो जाएगा। गंगाराम धीरे से सिर हिलाते हैं। राहुल घर से निकल जाता है। राहुल छाता लिए सड़क किनारे खड़ा होता है। बस स्टॉप वहां से 5 किलोमीटर दूर था। 5 किलोमीटर? बारिश में पैदल जाना तो नामुमकिन है। काश कोई ऑटो मिल जाए। तभी एक बूढ़ा आदमी पास आता है। उसकी चाल धीमी था, लेकिन आंखों में अनुभव की चमक। बेटा जरा ठहरो, तुम्हें देखकर दिल घबरा रहा है। आज का दिन ठीक नहीं लग रहा। ऐसे मौसम में और ऐसे समय में किसी लंबी यात्रा पर निकलना अक्सर परेशानी ले आता है। काका जी, आपका कहना गलत नहीं होगा, लेकिन मैं इन बातों को कभी अपनी राह का फैसला नहीं बनने देता। मैं अपने दोस्त के घर जा रहा हूं, उसे अपनी शादी का न्योता देने। ऐसे मौके जिंदगी में बार बार नहीं आते। बेटा, मैंने जिंदगी बहुत देखी है। कभी कभी इंसान सही होता है, पर समय साथ नहीं देता। और जब समय साथ न दे तो हिम्मत भी रास्ते में अकेली पड़ जाती है। काका जी, अगर हर बार समय देखकर चलें तो दिल की आवाज कभी सुनी ही न जाए। मैं डर के साथ नहीं, अपने दोस्त की खुशी के साथ चलना चाहता हूं। मैंने जो कहना था दिल की भलाई के लिए कह दिया। अब मानो या न मानो, यह तुम्हारी तकदीर और हिम्मत का मामला है। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ जाता है। राहुल कुछ पल उसे देखता रहता है। तभी बारिश के बीच एक ऑटो आता है। राहुल हाथ उठाकर रोकता है। भाई साहब, जरा ऑटो रोकिए। कहाँ जाना है भाई साहब? आज तो रास्ते सब नदी बने हुए हैं। मुझे बस स्टॉप जाना है, वहां से आगे की यात्रा पकड़नी है। बैठ जाइए, बारिश में सफर मुश्किल तो है, पर मंजिल अगर पक्की हो तो पहिए खुद रास्ता ढूंढ लेते हैं। राहुल बैठ जाता है। ऑटो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। चारों तरफ पानी भरी सड़कें, दुकानों के शटर गिरे हुए। बारिश लगातार तेज हो रही थी।
पता नहीं ये बारिश कब थमेगी। अगर इसी तरह चलती रही तो आगे का रास्ता सच में बहुत मुश्किल हो सकता है। कभी कभी सोचता हूं कहीं काका जी की बात सच तो नहीं। बारिश अब थम चुकी है। सड़क पर पानी की हल्की नमी है। राहुल थका हुआ लेकिन उम्मीद से भरा बस स्टॉप पर पहुंचता है। 4 घंटे का सफर, लेकिन दिल में अजीब सी खुशी है। लगता है जैसे मैं सिर्फ किसी दोस्त के घर नहीं, अपने पुराने दिनों से मिलने जा रहा हूं। कुछ ही देर में बस आती है। राहुल बस में चढ़ जाता है। बस बारिश से धुली सड़कों पर दौड़ रही थी। खिड़की से बाहर हरियाली चमक रही थी। पता नहीं विजय मुझे देखकर क्या कहेगा। शायद यकीन ही ना करे। कितने साल हो गए उसे देखे हुए। आज सच में लगता है कि जिंदगी फिर से कॉलेज के दिनों में लौट रही है। 4 घंटे बाद बस विजयपुर में रुकती है। दोपहर का समय था। धूप हल्की निकल आई थी। राहुल बस से उतरता है। यही है विजयपुर। अब बस एक कदम और, फिर दोस्त से मुलाकात। दादाजी, जरा बताइए विजय का घर कौन सा है? कौन विजय बेटा? वही विजय जिनके पिता का नाम रामचरण लोहार है। अच्छा, रामचरण का बेटा विजय। बहुत अच्छा लड़का है वह। इधर से सीधे चले जाओ, फिर दाएं हाथ जो पुराना पीपल का पेड़ दिखे, उसके बगल वाला घर वही है उसका। बहुत बहुत धन्यवाद दादाजी। राहुल दरवाजे के सामने खड़ा होता है। दिल जोर जोर से धड़क रहा है। वह धीरे से आवाज लगाता है, विजय, ओ विजय, बाहर आ जरा। कुछ ही देर में दरवाजा खुलता है। विजय सामने आता है। अरे राहुल, ये सच है या मैं सपना देख रहा हूं? नहीं दोस्त, ये कोई सपना नहीं, मैं सच में तेरे सामने खड़ा हूं। बस यूं ही दिल किया तो चला आया। अरे यार, इतने साल बाद, और वो भी ऐसे अचानक। आज तो मेरा दिन बन गया दोस्त। दोनों आंगन में बैठते हैं। विजय, दिल तो कर रहा है बहुत देर बैठूं, लेकिन मुझे अब निकलना होगा। शाम तक घर पहुंचना है। क्या यार राहुल, इतने साल बाद आया है और बिना रुके चला जाएगा? कम से कम थोड़ा तो रुक। समझ मेरी मजबूरी दोस्त। घर पर भी सब मेरा इंतजार कर रहे होंगे। तभी विजय की मां आती हैं। बेटा, अतिथि भगवान होता है। इतनी दूर से आया है, कम से कम खाना खाकर तो जाओ। इतना सा कहना भी नहीं मानोगे क्या? माँ जी, आपका कहना कैसे टाल दूं? ठीक है, बस थोड़ा सा खा लूंगा। घर में खाना लग जाता है। दोनों साथ बैठते हैं। देख राहुल, आज तू सिर्फ मेरा दोस्त नहीं, मेरे घर का बेटा है। दिल भर कर खाना। तेरे घर की रोटी में आज भी वही स्वाद है दोस्त, जो कॉलेज के दिनों में तेरे टिफिन में होता था। खाने के बाद राहुल थोड़ी देर आराम करने लेट जाता है और लगातार 3 घंटे सोते रहता है। राहुल की आंख खुलती है। वह घड़ी देखता है। अरे बाप रे, 4 बज गए। विजय, तूने मुझे जगाया क्यों नहीं? तू इतनी मीठी नींद में था यार, मैं कैसे जगा देता। कितने साल बाद मिला है, सोचा थोड़ी राहत मिल जाए तुझे। यार, अब तो बस का टाइम निकल जाएगा। अभी एक आखिरी बस है शाम को। तू फिक्र मत कर, मैं खुद छोड़ने चलूंगा। दोनों साथ साथ बस स्टॉप की ओर चलते हैं। आसमान साफ है, लेकिन राहुल के मन में हल्की बेचैनी है। आज का दिन मैं कभी नहीं भूलूंगा दोस्त। तुझसे मिलकर लगा जैसे जिंदगी ने मुझे फिर से वही पुराना राहुल बना दिया। और मुझे वही पुराना दोस्त लौटा दिया। अब वादा कर, अगली बार इतना इंतजार नहीं कराएगा। दोनों मुस्कुराते हैं। आखिरी बस आने वाली होती है।
शाम ढल चुकी है, आसमान हल्का लाल है, बस आने की आवाज दूर से सुनाई देती है। राहुल, बस आ रही है। दिल तो नहीं कर रहा तुझे जाने देने का, पर क्या करे, जिम्मेदारियां भी तो बुला रही हैं। सफर में ध्यान रखना दोस्त, रास्ता लंबा है और मौसम का भी कोई भरोसा नहीं। विजय, आज जो खुशी तूने मुझे दी है उसका कर्ज मैं जिंदगी भर नहीं उतार पाऊंगा। तेरे घर आकर ऐसा लगा जैसे कुछ पल के लिए मैं फिर से वही पुराना कॉलेज वाला राहुल बन गया। बस यही तो दोस्ती होती है यार, सालों बाद मिलो फिर भी दिल वहीं रुक जाए। अब जा, संभल कर जाना, घर पहुंचते ही फोन करना। राहुल चढ़ता है, बस धीरे धीरे आगे बढ़ जाती है। विजय दूर तक देखता रहता है। लगातार 4 घंटे बाद धमलपुर बस स्टॉप, रात हो चुकी है। आसमान फिर से काले बादलों से घिर जाता है। बस रुकती है, राहुल उतरता है, तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। वाह रे किस्मत, दिन भर की बारिश थमी रही और जैसे ही मैं घर के पास पहुंचा फिर से आसमान रो पड़ा। अब रात भी हो चुकी है और घर अभी भी 5 किलोमीटर दूर। पता नहीं इस वक्त कोई ऑटो मिलेगा भी या नहीं। राहुल बस स्टॉप के शेड के नीचे बैठ जाता है। चारों तरफ सन्नाटा है, बारिश की आवाज तेज है। थोड़ी देर रुक लेता हूं, शायद कोई ऑटो आ जाए। इतनी रात में पैदल चलना ठीक नहीं लगता। समय बीतता है, 1 घंटा निकल जाता है, कोई वाहन नहीं आता। चारों तरफ अजीब सी आवाजें गूंजने लगती हैं, पेड़ों की सरसराहट, दूर कहीं जानवरों की हलचल। ये कैसी आवाजें हैं? अभी तो यहां सब शांत था। अब ऐसा लग रहा है जैसे ये रास्ता भी मुझे अकेला महसूस करा रहा हो। वह उठ खड़ा होता है। लगता है आज किस्मत भी मुझे अकेले ही परीक्षा लेने पर तुली है। अब शायद कोई ऑटो नहीं आएगा। अगर घर पहुंचना है तो मुझे खुद ही हिम्मत करके पैदल चलना होगा। राहुल बैग संभालता है और बारिश में आगे बढ़ जाता है। सड़क पर हल्की रोशनी है, दोनों ओर पेड़ खड़े हैं। बारिश धीमी हो चुकी है, लेकिन अंधेरा गहरा है। बस 5 किलोमीटर, इतना तो मैं रोज ऑफिस में सीढ़ियां चढ़ते हुए चल लेता हूं। डर किस बात का? मैं कोई गलत काम तो नहीं कर रहा, बस अपने घर लौट रहा हूं। अचानक उसे पीछे से हल्की आहट महसूस होती है, कदमों की धीमी आवाज जैसे कोई पीछा कर रहा हो। राहुल रुक जाता है। ये क्या था? मुझे ही लग रहा है या सच में कोई मेरे पीछे चल रहा है? कौन है वहां? कौन मेरा पीछा कर रहा है? छुपकर चलने की जरूरत नहीं, सामने आओ। चारों तरफ सन्नाटा, कोई जवाब नहीं, सिर्फ हवा की आवाज। अगर कोई मजाक कर रहा है तो बंद करो ये सब। इतनी रात को डराने का शौक है क्या? तभी दूर कहीं से अचानक लोमड़ी के चिल्लाने की आवाज आती है। एक डरावनी, सिहरन पैदा करने वाली चीख। हे भगवान, ये कैसी आवाज थी? मैंने तो सुना था लोमड़ी की आवाज इतनी डरावनी होती है, पर आज पहली बार खुद महसूस कर रहा हूं। वह चारों तरफ देखता है, दिल तेज तेज धड़क रहा है। डरना नहीं है राहुल, डरना नहीं है। अगर तू खुद को कमजोर मानेगा तो ये अंधेरा तुझ पर भारी पड़ जाएगा। बस चलते रहे, तेज चलते रहे, घर बस अब कुछ ही दूर है। राहुल हिम्मत बांधकर फिर से आगे बढ़ जाता है, लेकिन रात, बारिश और सन्नाटा अब उसकी परीक्षा लेने को तैयार है। चारों तरफ अंधेरा है, सड़क गीली है, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने और लोमड़ी की आवाज गूंज रही है। राहुल तेज तेज कदमों से चल रहा है, तभी अचानक सामने एक जाना पहचाना सा चेहरा उभरता है। अरे तुम रुको जरा,
तुम्हें मैंने कहीं देखा है, पर याद नहीं आ रहा कि कहां। इतनी रात को यहां क्या कर रहे हो? अरे राहुल भैया, तुम मुझे नहीं पहचान रहे? मैं हरिया का बेटा हूं, इसी गांव का। अच्छा, हरिया का बेटा। हाँ, अब समझ में आया। पर इतनी रात को इस सुनसान रास्ते पर तुम अकेले क्यों घूम रहे हो? बस क्या बताऊं भैया, थोड़ा काम से शहर गया था। काम निपटते निपटते रात हो गई। अब बस पैदल ही घर की ओर लौट रहा हूं। तुम्हारे चलने की आवाज सुनी तो सोचा रुक जाऊं। रात में अकेले चलने से अच्छा है 2 लोग साथ हों। हाँ, सही कहा तुमने। रात का रास्ता वैसे ही डरावना लगता है। चलो, अच्छा हुआ, कम से कम अब रास्ता थोड़ा आसान लगेगा। दोनों साथ साथ चलने लगते हैं। कुछ कदम बाद राहुल के चेहरे पर अचानक चिंता की लकीर उभरती है। 1 मिनट, जरा ठहरो। अभी अभी मेरे दिमाग में एक बात घूम गई है और दिल अजीब तरह से घबराने लगा है। क्या हुआ भैया, ऐसा क्यों देख रहे हो? तुम सच में हरिया के बेटे हो ना? क्योंकि मुझे याद आ रहा है कि हरिया का बेटा तो कई साल पहले ट्रक एक्सीडेंट में मर गया था। हवा अचानक तेज चलने लगती है। माहौल ठंडा और भारी हो जाता है। हाँ राहुल भैया, मैं वही हूं, वही लड़का जिसका एक्सीडेंट हुआ था। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। अगर तुम वही हो तो फिर तुम यहाँ कैसे? कभी कभी जो चले जाते हैं वे पूरी तरह नहीं जाते राहुल भैया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रास्ते में ही अटक जाते हैं और फिर किसी न किसी को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। डरो मत राहुल भैया, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। मैं तो बस तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाना चाहता हूं जहां कोई दर्द नहीं, कोई डर नहीं। वहां की दुनिया बहुत अच्छी है, वहां के लोग बहुत अच्छे हैं, वहां सब कुछ अच्छा है। तुम बस मेरे पीछे पीछे चलते रहो। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। मुझे घर जाना है। मेरे माँ बाप मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अब तुम्हारा मन तुम्हारे बस में नहीं है राहुल भैया। अब तुम वही करोगे जो मैं कहूंगा। राहुल की आंखें सुन्न हो जाती हैं। उसका शरीर जैसे जकड़ जाता है। वह बिना बोले चुपचाप उस लड़के के पीछे चलने लगता है। दोनों धीरे धीरे गांव के श्मशान की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में एक घर के सामने से गुजरते हैं। घर के बाहर अरुण खड़ा है, राहुल का चचेरा भाई। अरे, ये तो राहुल भैया हैं। और इतनी रात को श्मशान की तरफ क्यों जा रहे हैं? राहुल भैया, रुको, कहाँ जा रहे हो इतनी रात में? राहुल कोई जवाब नहीं देता, बस आगे बढ़ता रहता है। कुछ तो गड़बड़ है। राहुल भैया ऐसे कभी इस रास्ते पर नहीं जाते। जरूर कोई खतरा है। अरुण घर से निकलकर पीछे पीछे दौड़ता है। कुछ दूर बाद वह फिर चिल्लाता है, राहुल भैया, मैं अरुण हूं। रुको, सुनो तो सही। तभी अरुण देखता है कि राहुल श्मशान की ओर जा रहा है। हे भगवान, वो तो सच में श्मशान की तरफ जा रहे हैं। अरुण तेजी से पीछे से दौड़ता है और राहुल को जोर से धक्का देता है। राहुल लड़खड़ा कर गिरता है और अचानक जैसे नींद से जागता है। अरे, मैं यहाँ कैसे आ गया? ये जगह तो शमशान के पास है। वह सामने अरुण को देखता है। अरुण, तू यहाँ क्या कर रहा है? पहले तू शांत हो जा भैया। तू बताओ, तेरे साथ हुआ क्या? तू तो किसी को सुन ही नहीं रहा था। अरुण, मैं बस स्टॉप से घर आ रहा था, तभी रास्ते में हरिया का बेटा मिला। वही जो एक्सीडेंट में मर गया था। वो मुझे कहीं ले जाने की बातें कर रहा था। भैया, वो सच में मर चुका है। लगता है वो तुझे भी अपने साथ ले जाना चाहता था। अच्छा हुआ मैं समय पर पहुंच गया। अगर तू नहीं आता तो शायद आज मैं भी। बस अब और मत सोच। चल, जल्दी जल्दी घर की तरफ चलते हैं। ऐसी बातें अंधेरे में जितनी सोचो उतना डर बढ़ता है। दोनों तेज कदमों से घर की ओर बढ़ते हैं। पीछे अंधेरा, आगे हल्की रोशनी।
अरुण, आज समझ में आया कि जिंदगी कितनी नाजुक होती है। अगर कोई अपना समय पर ना आ जाए तो इंसान पल भर में सब कुछ खो सकता है। और यही समझ भी है भैया कि ऊपर वाला हर किसी को अकेला नहीं छोड़ता, कभी ना कभी किसी न किसी को भेज ही देता है हमें बचाने के लिए।